Hello everyone, I welcome you all to the fourth and final part of the work The Beginning, which is the first unit of Approaches to Literature MA Part 2, written by Henry Bennett and Nicholas Royal. तो इससे पहले अगर आप इन 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये फाइनल पार्ट है। इसी में हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना है। वो 4 मेन कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी हमने इसी वीडियो में डिस्कस करना है। तो उसके लिए आपको पहले तो मतलब इंट्रोडक्शन तो क्लियर होनी चाहिए कि हम आखिर स्टडी क्या कर रहे हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन, राइटर्स के बारे में, अलग अलग पोइम्स, अलग अलग नॉवेल्स जो अभी तक हमने स्टडी किए हैं उनकी ओपनिंग लाइंस हमें रीड करी हैं। हमने ये सीखा है कि जो ओपनिंग लाइंस होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ एरोनिकल होती हैं, कुछ स्टायरिकल होती हैं, कुछ क्वेश्चनिंग और डाउटफुल होती हैं। मतलब जिनको रीड करके हमें क्वेश्चंस आते हैं, हम डाउटफुल हो जाते हैं। कुछ स्टार्टिंग जो होती है, बिगनिंग जो होती है कुछ वर्क्स की वैसी होती है। इसके साथ ही कुछ बिगनिंग जो होती है वो हमें बैकग्राउंड में ले जाती है। रिटर्न टू बैकग्राउंड ऐसी होती है, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट की है, उसकी अगर हम बिगनिंग पढ़ते हैं तो वो ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस से स्टार्ट होती है। मतलब हमें वो रिटर्न टू द फॉल ऑफ मैन कि कैसे मतलब अर्थ बनी थी, कैसे ह्यूमैनिटी क्रिएट हुई है, वहाँ पे वो ले जाते हैं। तो कुछ की स्टार्टिंग, वर्क की जो स्टार्टिंग होती है वो वहाँ से होती है। तो वैसे ही अब फाइनल पार्ट है, उसमें हमने फाइनल पोइम को स्टडी करना है, दैट इज़ द वेस्टलैंड। उसकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो है अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ। जो अप्रैल है सबसे क्रूअल मंथ होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ये है। अब एक पोइम है जॉफ्री चॉसर की, द कैंटरबरी टेल्स, जो लिखी थी उन्होंने 14th सेंचुरी में, ठीक है। ये 19th सेंचुरी की पोइम है द वेस्टलैंड, और ये 14th सेंचुरी की पोइम है। तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो है व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शावर्स सूटेड। तो ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है। उस टाइम पे जो लैंग्वेज चलती थी या पढ़ी जाती थी उस लैंग्वेज में लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि अप्रैल जो है सबसे अच्छा महीना है, सबसे स्वीट मंथ है, ठीक है। अब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइंस कॉन्ट्रास्ट हो गई हैं। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ इज़ द कॉन्ट्रास्ट टू अप्रैल इज़ द स्वीटेस्ट मंथ। दीज टू आर टू कॉन्ट्रास्ट लाइन्स। अब नेक्स्ट, दिस कॉन्ट्रास्ट शोज हाउ लिटरेरी बिगनिंग्स आर शेप्ड बाय टाइम, टोन एंड आइडियोलॉजी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ कुछ जो वर्क्स होती हैं उनकी जो बिगनिंग होती है वो कहीं ना कहीं टाइम से, टोन से और आइडियोलॉजी से अफेक्ट होती है, से प्रभावित होती है। कि जब जॉफ्री चॉसर ने वर्क लिखा होगा द कैंटरबरी टेल्स, उस टाइम